अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आप सभी लोगों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपनी 7 मंथ ओल्ड बेबी के साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन, क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, तो वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, आजकल सुबह थोड़ा सा लेट उठना होता है क्योंकि मेरी बेबी रात में लेट सोती है, वो 2 बजे तक सोती है और बीच बीच में भी उठती रहती है फीडिंग के लिए, तो मुझे भी उठना पड़ता है उसके साथ में, तो इस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती है। और बेबी भी सुबह लेट उठती है तो मैं भी लेट उठती हूँ, तो फिर भी जो है 10 बजे तक उठना होता है हमारा। और उसके बाद मैं नीचे आती हूँ, नीचे आने के बाद जो है मैं सारा जो है आटा वगैरह गूंथती हूँ, उसके बाद रोटियाँ पकाती हूँ। और रोटियाँ इतनी गर्मी में बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर जी, हमारे घर के पीछे कंस्ट्रक्शन का काम आ रहा है, तो काम हो रहा है, तो वॉइस उसमें आ रही होगी, तो उसके लिए जो है माफ़ी चाहती हूँ। तो जी खैर, यहाँ पे आटा वगैरह मैंने गूंद लिया था, रोटी भी पका दी थी और बस अब मैं किचन समेटने लगी थी। आज तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है, जब ये व्लॉग शूट किया था तब ख़राब नहीं थी, पता नहीं क्यों मेरी बार बार इतनी तबीयत बिगड़ रही है। आज मुझे जो है गले में दर्द और वही फ़ीवर वगैरह हुआ है। अभी मैंने मेडिसिन्स वगैरह ली है। और एक सिंगल मॉम के लिए, एक तरीके से सिंगल मॉम ही कह लें, क्योंकि जो है एक माँ ही को अकेले बच्चे संभालना पड़ता है, तो चाहे उसकी तबीयत सही हो ख़राब हो, जैसे भी उसे बच्चा संभालना है, उसको खाना देना है, टाइम पे उसको पानी देना है। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, अल्लाह का लाख लाख का शुक्र है कि मतलब वो मेरा पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। खैर जी, यहाँ पे जो है मैंने पराठे वगैरह भी बनाए थे अपने लोग के लिए। और जी अब हम लोग करने जा रहे हैं सुबह का नाश्ता। मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और आज इत्तेफाक से जो है घर का मोटर भी ख़राब हो गया था। और जब घर का मोटर वगैरह कुछ बिजली में दिक्कत आती तो ऐसा लगता पूरा काम जो है रुक जाता है। तो इस वजह से मोटर ख़राब हो गया था, तो पूरे घर में पानी ख़त्म हो गया था, कहीं भी पानी नहीं था। ना पीने का तो खैर था, लेकिन ना हाथ धोने का था, ना बर्तन धोने का था, तो उस वजह से काम और डिले हो गया। खैर जी, हस्बैंड यहाँ पे मोटर वगैरह लेके गए थे मोटर को बनवाने। और धूप आप लोग देख सकते इतनी ज़्यादा तेज़ होने लगी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इस धूप में तो निकलना मतलब जो है बीमारी को दावत देना, और लू वगैरह भी इतनी चलती। खैर जी, हस्बैंड के जाने के बाद कुछ बचे कुछ बर्तन थे वो मैंने धोए, और अभी तक पानी तो फ़िलहाल आ रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन इसके बाद जो है पानी पूरा चला गया था। और बेबी का जो है मैं उठते बेबी को जो है फ़ीड कराती हूँ। सबसे पहले जो है 10 बजे फ़ीड कराती हूँ, फिर उसके बाद बेबी नीचे आ जाती है, फिर वो सो जाती है। फ़ीड करने के बाद वो फिर से सो जाती है और फिर वो उठती है 12 साढ़े 12 तक। और फिर जब वो उठती है, वो मतलब खाना खाती है थोड़ी देर के बाद। वो मतलब सुबह के टाइम इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाती, वो सिर्फ फीडिंग ही करती है, तो मैं उसे ज़बरदस्ती फ़ोर्स फीड नहीं कराती हूँ। अगर वो फीड लेती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो मैं उसको ब्रेस्ट फीड करवा देती हूँ। बाकी जो है उसको ज़बरदस्ती मैं खाना नहीं खिलाती हूँ। अच्छा, फिर वो जो है फ़ीड करने के बाद थोड़ा सा, फिर उसके बाद वो खाना खाती है, खुशी खुशी खा लेती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा एक जो है बाउल, छोटा कटोरी है, वो पूरी भर के खा लेती है। तो इस वजह से एक अच्छा मुझे क्वेश्चन आया था कि बेबी को मतलब खाना कैसे खिलाएं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी। एक्चुअली में मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है घर के कामों में, और ऊपर से जब जॉइंट फैमिली होती है तब इंसान को बिल्कुल ही काम नहीं हो पाता है। बच्चे को अकेला जो होता है तब भी इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इंसान को अगर भूख लगे ना भी बनाने का मन हो तो नहीं बना सकता। लेकिन जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता, इंसान को खाना बनाना ही रहता है, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो। इंसान को अपने टाइम पे सारे काम करने होते हैं, घर भी साफ़ करना रहता है, खाना भी पकाना रहता है। तो इस वजह से जॉइंट फैमिली में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो इस वजह से मेरे ब्लॉग्स थोड़े से लेट हो जाते हैं रोज़। खैर जी, यहाँ पे जो है 12:30 वगैरह हो रहा था और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था फिर से। उसके बाद जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, और ये बाहर का एरिया जो है जहाँ पे गाड़ी वगैरह रखते हैं, तो वो मैंने क्लीन किया अच्छे से। मतलब यहाँ पे रोज़ जो है धुलाई होती है, क्योंकि बाहर से गाड़ी आती है, तो इस वजह से उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग धुलाई करते हैं, डेली धुलाई होती है यहाँ पे, तो ये साफ़ एरिया हो जाता है। खैर जी, अब यहाँ पे बजने वाला था 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे, तो यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि अब बेबी के लिए भी खाना उसका रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे अपनी बेबी के लिए मैंने बनाए थे ओट्स, और ओट्स के अंदर जो है अगर आप बनाना ऐड करना चाहें तो बनाना ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो खैर जी, मैंने तो जो है इसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट का पेस्ट ऐड किया
लिया था, उसके अंदर 2 काजू थे, 2 बादाम और 2 खजूर मीठा उसको करने के लिए, तो 2 खजूर भी मैंने डाल दिए थे। तो वो ऐड करके अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बना लिया था। और ओट्स को सिंपली रोस्ट करके ग्राइंड करके मैंने जो है कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाल के उसको फ्राई कर लिया और फिर उसके अंदर वाटर ऐड किया और फिर उसके बाद जो है उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट डाल दिया और फिर अपनी बेबी को यहाँ पे खिला दिया। और बेबी को खाना खिलाना कितना ज़्यादा टफ़ होता है, मतलब आप अगर अपने बेबी को खाना खिलाना तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी ये ना होना चाहिए कि अभी मुझे ये करना, जल्दबाजी का काम बिल्कुल ना करें। सारे काम फिनिश करके तब बेबी को इत्मीनान से खाना खिलाएं, क्योंकि आप जब आप जल्दबाजी में खाना खिलाओगे तो वो फिर आप फोर्स फीड करोगे, मतलब आपको काम भी करना और आप बेबी को जल्दी जल्दी खिला रहे हो तो उससे बेबी का मन हट जाएगा। बेबी खाने के बीच में खेलता भी है, उससे बातें भी करे, तो इस वजह से सारे काम करने के बाद ही बेबी को जो है खाना खिलाएं। खैर जी, बेबी को खाना ये खिलाने के बाद मैं दोबारा से किचन में आई और फिर बेबी का जो है दोपहर का यहाँ पर टाइम हो गया था, तो मैंने उसके लिए जो है दिन का खाना चढ़ाया। और दिन के खाने में मैं आज अपनी बेबी को दे रही थी खिचड़ी मूंग की दाल की, और ये पेट के लिए सबसे बेस्ट रहती है, बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाती है। और जी यहाँ पे जो है मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी और उसके बाद जो है यहाँ पे बज रहा था 3 बज गया था ये करते करते मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने जो है बेबी को खिचड़ी खिलाई थोड़ी सी, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैं इसको बेबी को खिचड़ी खिलाने जा रही हूँ। और क्योंकि मेरी बेबी 7 मंथ की हो चुकी है तो अब मैं बेबी के हर चीज़ में जो है थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देती हूँ। फिर जी बेबी को खाना खिलाने के बाद मैंने उसका शावर का सारा सामान निकाला, उसकी मालिश करी और फिर उसको मैं नहलाने के लिए ले आई। अच्छा जी, पहले तो मैं अपनी बेबी को जो है ऊपर नहलाती थी अपने रूम में, बट अब ऊपर भी इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है ना कि अब मैंने जो है ऊपर नहलाना छोड़ दिया कि कहीं उसे लू वगैरह ना लग जाए। तो बच्चों के लिए तो जो है सर्दी भी बहुत ख़तरनाक होती है और गर्मी भी बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि मेरी बेटी की पहली गर्मी है तो इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। पहली गर्मी हो या दूसरी, तो आप लोग अपने बेबी का ख्याल रखें। बहुत ख़तरनाक गर्मी हो रही है, लू वगैरह ना लगने पाए, डिहाइड्रेशन ना होने पाए, क्योंकि बच्चों को डायरिया वगैरह बहुत जल्दी होता है। साफ़ सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें। खैर जी, उसके बाद बेबी को नहलाया धुलाया और यहाँ पे वो खेल रही थी मज़े में, और उसकी विटामिन D3 की जो सिरप थी वो उसे मैंने दी। और विटामिन D3 आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और इसको बेबी को रोज़ दें। तो यहाँ पे विटामिन D3 की मैंने सिरप दी, और जो है एक सिरप ये ली 52, ये भी मैं इसको बेबी को रोज़ देती हूँ। ये जो है एपेटाइट को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, मतलब बच्चे की भूख बढ़ाता है ये सिरप, तो ये भी मैं उसको देती हूँ। जब बेबी को कॉन्स्टिपेशन हुआ था तब जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो उन्होंने 2 सिरप दिए थे, एक ये भूख बढ़ाने का दिया था और एक कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए दिया था। जी, इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मेरी बेटी का ये रोज़ का मॉर्निंग रूटीन है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। होप यू गाइज लाइक इट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।